टू माई चैनल LHH। मैं हूं आपकी साइंस टीचर मिस आयशा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन, दैट इज़ शॉर्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी थी लास्ट टाइम, लेकिन बेसिकली उसमें मैं शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करवा पाई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है वीडियो, तो इसी वजह से अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाए। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि कह रहे थे कि हमें शॉर्ट क्वेश्चन का भी बता दें, तो उनके लिए आज की वीडियो बनाई है। तो लेट्स स्टार्ट शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। तो बेसिकली टेस्ट प्रिपरेशन का हम साइंस की 6th क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम इस 6th चैप्टर यानी कि 6th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, जिसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट मैं करवा चुकी हूँ। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट जो वीडियो थी उसमें छूट गए थे, उसमें रह गए थे। तो तकरीबन आज हम उसी क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, डैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन की डिटेल्स बताऊंगी कि कौन कौन से इसके ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डैट इज़ डिस्क्राइब द पार्ट एंड फंक्शन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। तो डिस्क्राइब करना है पार्ट्स को और फंक्शन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप को। तो पहले आ जाए अपनी बुक का पेज नंबर 5, जिसमें आप देखेंगे कि लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में सबसे पहले तो हम पेज नंबर 5 ओपन कर चुके हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, डैट इज़ डिस्क्राइब द पार्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको माइक्रोस्कोप की डिफाइन करनी है। जैसे आप डिफाइन करेंगे देन आपको क्या करना है, इसके पार्ट्स को डिस्क्राइब करना है। तो ये मैंने बेसिकली जो अपना हमारा जो थर्ड लेसन था, जिसमें मैंने माइक्रोस्कोप को कंप्लीट पढ़ाया आप लोगों को, तो उसमें वो वीडियो आप देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसके पार्ट्स, तो बेसिकली इसके पार्ट्स है आर्म है, ट्यूब है, स्टेज है, 2 एडजस्टमेंट स्क्रू है और ये 2 लेंसेज है, आई पीस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये सारे क्या है, ये माइक्रोस्कोप के पार्ट्स है। देन हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसके फंक्शन आपने यहाँ से राइट करने हैं कि व्हेन वी लुक एट समथिंग थ्रू अ माइक्रोस्कोप इट अपीयर लार्ज। तो यहाँ से लेकर अब यहाँ तक इसके ये 2 फंक्शन हो गए। नेक्स्ट आपको ये ऑब्जेक्टिव लेंस वाला फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक कि आपको क्या करना है कि इसके फंक्शन करने हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि फंक्शन लिखने हैं और फंक्शन को साथ में थोड़ा सा क्या करना है, आपको डिस्क्राइब भी करना है फुल लाइट माइक्रोस्कोप। तो बेसिकली आपको ये ऑप्शन है, यानी कि यहाँ से लेकर स्टार्टिंग से लेकर जिससे ही आप इसके फंक्शन लिखेंगे, इसके पार्ट्स लिखेंगे, तो पार्ट्स लिखने के बाद इसके ये यहाँ से 2 फंक्शन, 2 यहाँ से फंक्शन और बाकी ये फंक्शन। तो ये बेसिकली क्या है, इसके फंक्शन है, ये भी इसकी क्या है, फंक्शन है। ये है लाइट माइक्रोस्कोप। हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, डैट इज़ व्हाट इज़ डिस्क्राइब द पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। यहाँ तक पूछा गया है आपकी बुक पे, डैट इज़ डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड आल्सो ड्रॉ इट्स लेबल डायग्राम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये प्लांट सेल है, तो ये प्लांट सेल में आपने सबसे पहले ये प्लांट सेल की डायग्राम बना ली है। पहले क्या करना है, पहले सबसे पहले आपको करना है ये है कि आपको सेल वॉल के बारे में लिखना है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में लिखेंगे, साइटोप्लाज्म के लिखेंगे। लेकिन इसमें जो एनिमल्स पोर्शन है वो उसको टच नहीं करेंगे। ये भी मैं सारा कंप्लीट आपको पढ़ा चुकी हूँ कि एनिमल सेल्स कौन से होते हैं और प्लांट सेल्स कौन से होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो न्यूक्लियस के बारे में लिखना है। अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सा लिखें, तो ऐसे स्टूडेंट जो कि सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इसको याद करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, तो बेसिकली उनके स्टूडेंट के लिए है ये एनिमल वाला ये सारा पोर्शन। ये कंप्लीट पोर्शन आप लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, 2 नंबर आपके कंफर्म है। साथ में ये इसकी डायग्राम बनाएंगे और साथ में सेल प्लांट सेल के बारे में लिखेंगे। प्लांट सेल वार प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस इसमें साइड पे होता है और वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन बड़ा होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। बेसिकली ये सारा लिख देंगे तो आपके 2 मार्क्स कंफर्म है। 2 में आपने ये डायग्राम भी ड्रा कर देनी है। और डायग्राम को अगर यहाँ से समझ नहीं आ रही तो आप बेसिकली अपने पेज नंबर पीछे से जाके देख सकते हैं, जिसमें आपका पेज नंबर 6, इसमें ये कंप्लीट डायग्राम आपको डिस्क्राइब की गई है। यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ए। और इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा कि इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके सेल वॉल के बारे में लिखना है, न्यूक्लियस के बारे में लिखना है, देन आपको जितने भी फंक्शन दिए उनके बारे में लिखना है और लास्ट में आपको ये डायग्राम ड्रॉ कर। सेल क्वेश्चन पूछा गया है, राइट अ नोट ऑन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, यानी कि न्यूक्लियस का जो सेल है उस पर नोट लिखना है। तो सीधा पेज नंबर 7 ओपन कर लें। इसमें आप शायद देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले आपसे पूछा गया था कि राइट अ नोट ऑन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। तो इसमें ये तकरीबन हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है।
तो आप इस थर्ड वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इसमें आपको ये कंप्लीट करना है, ये न्यूक्लियस से लेकर तो आपको ये लास्ट तक जिस सारा लिखना है, क्योंकि उन्होंने नोट्स पूछा गया है, नोट ये लिखना है कि इसमें तफसील से नोट लिखे हैं। तो बेसिकली साथ में आपको ये डायग्राम भी ड्रा करनी है। अब इस डायग्राम में देख सकते हैं कि क्रोमोसोम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन सी है। मैंने इसके फंक्शन भी बताए थे, तो अभी भी बता देते कि न्यूक्लियस की पहले डिफाइन करनी है, देन आपको इसके फंक्शंस के बारे में लिखना है। और फंक्शन इसके यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं कि न्यूक्लियस इज़ अ कंट्रोल सेल ऑफ द सेल, तो यहाँ से इसके फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने अपनी लास्ट लेक्चर नंबर 3 में या 4 में आपको ब्रीफली इसको डिस्क्राइब किया था कि सेल के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने न्यूक्लियस के बारे में कम्प्लीटली पढ़ा चुकी हूँ। आप चैनल पर जाके विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर वो वीडियो फॉलो कर सकते हैं। तो साथ ही आपको समझ आ जाएगी कि न्यूक्लियस में होता क्या और बेसिकली न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट ये फंक्शन यहाँ से लेकर यानी कि इसमें न्यूक्लियस के बारे में क्वेश्चन है राइट अबाउट शूट सिस्टम ऑफ प्लांट। तो बेसिकली अपने बुक का पेज नंबर 11 ओपन करें। इस बार मैं वीडियो इस तरह बना रही हूँ कि साथ साथ मैं आपको यानी कि हेडिंग बना के दिखा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा करूँगी कि मैं सेपरेट से ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन एक पेज पे लिखूंगी और साथ में इनके आंसर भी लिखूंगी। इस तरह क्या होगा कि आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, आपको किसी भी पेज पर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला पेज को देखें, ये वाला पेज ओपन करें, फिर इस तरह नहीं होगा, डायरेक्ट सीधे उसी जो मैंने नोट्स बनाए होंगे सीधा उसी को फॉलो कर लें और वीडियो को रिवर्स करके जो स्टॉप करके आप उसके स्क्रीनशॉट भी ले सकेंगे और उसको राइट भी कर सकेंगे। तो इस तरह ये है कि मैं कह रही हूँ कि पेज नंबर 11 ओपन करें, पेज नंबर फलां वाला ओपन करें। तो इस तरह आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज हो रही है, आई नो, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं करूँगी कि अब नोट्स बनाऊँगी। उन्हें बुक का पेज नंबर 11 ओपन कर चुके हैं। इसके आप लास्ट में देख रहे हैं शूट सिस्टम। तो जैसे यार शूट सिस्टम के बारे में मैंने ब्रीफली भी ये भी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। इसमें आप नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें आप साइंस क्लास के साइंस का फर्स्ट चैप्टर आप कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली शूट सिस्टम के बारे में आप पूछा गया है कि जिसमें अपने राइट अ नोट सेम एज इट न्यूक्लियस की तरह। तो इसमें ये शूट सिस्टम यहाँ से लेकर तो तकरीबन यहाँ तक आपको लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसकी डिफ़ाइन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि डिफ़ाइन क्या है कि द पार्ट ऑफ प्लांट आउटसाइड द ग्रोन फ्रॉम शूट सिस्टम। नेक्स्ट आपको इसके फंक्शंस के बारे में लिखना है। तो ये मैंने हेडिंग सारी बना के अपने चैनल पे बताई हुई है। नेक्स्ट इसके ये हमारा था तकरीबन 4th वाला क्वेश्चन था और ये 4th वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने बताया कि शूट सिस्टम का ये कंप्लीट आपने जो 4 लाइनें नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी राइट डाउन करनी है। नेक्स्ट आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है डेट इज डिफाइन अ सेल और टिश्यू एंड ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली इसके लिए मैंने नोट्स बना दिए हैं, वो आप सारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 डेट इज सबसे पहले डिफाइन करें सेल की। तो सेल की डिफाइन है कि सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसकी एग्जांपल है नर्व सेल, स्किन सेल, रेड ब्लड सेल एंड बोन सेल। दूसरा जो पूछा गया है पार्ट इसका डेट इज टिश्यू। और टिश्यू क्या है कि बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन इसका टिश्यू। और एग्जाम्पल है इसकी अगर प्लांट में लिया जाए तो टिश्यू हम एपिडर्मल टिश्यू है, जाइलम टिश्यू। अगर ह्यूमन में लिया जाए तो बोन टिश्यू है एंड ब्लड टिश्यू है। नेक्स्ट है ऑर्गन क्या है। तो बेसिकली एन ऑर्गन इज अ मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यू विच वर्क टुगेदर, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन मिलकर ऐसे फंक्शन है जो कि डिफरेंट ऑर्गन मिलकर जो इकट्ठे काम करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, उसे ऑर्गन कहते हैं। तो प्लांट में इसकी एग्जांपल है लीफ, फ्लावर, रूट। और हमारे यानी कि ह्यूमन में इसके ऑर्गन की एग्जांपल है डेट इज हार्ट, लंग्स, आइज एंड ब्रेन। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच वर्क टुगेदर एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम डू वन और मोर देन वन फंक्शन। तो ये है इसकी डिफाइन का ऑर्गन सिस्टम होता क्या है, जिसमें डिफरेंट जो ग्रुप होते हैं वो इकट्ठे मिलकर काम करें और डिफरेंट ग्रुप में डू और वन और मोर देन एक स्पेशल फंक्शन होता है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल अगर ह्यूमन में ली जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर प्लांट में ली जाए तो रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। नेक्स्ट लास्ट वाला पार्ट है डेट इज एन ऑर्गन, यानी कि ना ऑर्गेनिज्म क्या है। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिविंग थिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम विच वर्क इन अ कोऑर्डिनेशन डेट इज कॉल्ड एन ऑर्गेनिज्म। और इसकी एग्जांपल है सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन। तो ये थी हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज हो चुकी है 6th क्लास साइंस के फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने साथ में पहले हमने फर्स्ट पार्ट में हमने MCQ शॉर्ट क्वेश्चन और उसके जो ट्रिकी पॉइंट थे उनको देखा था। आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब भी किया है। तो साथ साथ आप ये राइट डाउन भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो में ज़रूर बताइए कि ये मेथड अच्छा है कि मैं राइट डाउन करके बताऊँ।